हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंस्टाग्राम की वायरल ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इस कुर्ती को अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 30 इंच की रखी है। 28 इंच तक की कुर्ती हमारी बनकर रेडी होगी। आप चाहे तो अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 28 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ। अभी देखिए, ऊपर से आपको शोल्डर के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसमें आगे का गला भी डीप बनाने वाले हैं और पीछे का गला भी डीप बनाने वाले हैं। तो आपका जितना भी शोल्डर हो उसमें आपको 3 इंच माइनस करके ही आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो मेरा जो शोल्डर है वो 14 इंच का है और उसमें से 3 इंच मैंने माइनस कर दिया तो 11 इंच हुआ। और 11 का हमें आधा करना है तो 5.5 इंच होता है और उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। आप भी इसी तरीके से 3 इंच माइनस करके ही आपको निशान लगाना है। अभी देखिए, आर्म होल की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम आगे और पीछे का गला डीप बनाने वाले हैं, इसलिए हमने शोल्डर में माइनस किया है। लेकिन आर्म होल तो हमारा उतना ही रहेगा। तो आर्म होल के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और वैसे भी आधा इंच तो हमारा शोल्डर स्लोप में कट जाएगा, तो 6.5 इंच का ही हमारा आर्म होल रहेगा, इसलिए आर्म होल के लिए हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। अभी यहाँ से हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं, और दूसरा निशान हमें 20 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। देखिए, एक निशान मैंने 14 इंच पर लगाया है और एक निशान मैंने 20 इंच पर लगाया है। अभी जो 14 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, जितना निशान हमने हिप के लिए लगाया है उतना ही निशान हमें नीचे वाली साइड पर भी लगाना है, यानी कि हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो नीचे वाली साइड से भी हमें 11.5 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए भी निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो गले की चौड़ाई हमें सिर्फ 2.5 इंच की लेनी है, क्योंकि हमारा आगे और पीछे का गला बहुत ही डीप है। तो ज़्यादा गले की चौड़ाई रखेंगे तो शोल्डर हमारा गिरने लगेगा, इसलिए गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच की ही लेनी है। और अभी हम इसमें सिर्फ आगे की गले के लिए ही निशान लगाएंगे। तो आगे की गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से आगे की गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, हमें गले की कटिंग अभी नहीं करनी है, बाद में कटिंग करेंगे। सिर्फ जो शोल्डर स्लोप के लिए लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें बैक आर्म होल से लेकर इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी जहाँ पर गले की चौड़ाई है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और जहाँ पर कमर की चौड़ाई और हिप की चौड़ाई है वहाँ पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अभी कटिंग करने के बाद हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। देखिए, इस तरीके से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे हमें वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। देखिए, इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए, फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई है। अभी हम बैक नेक को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, गले की चौड़ाई तो हमने 2.5 इंच की रखी है
और पीछे की गले की लंबाई के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। देखिए पीछे का गला आपको और भी डीप रखना है तो आप 11 इंच या फिर 12 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच की रखी है ऊपर से, लेकिन नीचे से हम थोड़ा सा ब्रॉड गला बनाने वाले हैं तो नीचे से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो ये निशान आप 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी ऊपर से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पीछे का गला हम स्क्वायर शेप में बनाने वाले हैं। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे 2 पार्ट है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 22.5 इंच की रखी है। 21 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 9 इंच की रखी है। अभी जहाँ पर खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए, और जहाँ पर बंद वाली साइड है वहाँ पर भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इस तरीके से इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लूज ही पहनना पसंद करती हूँ। अगर आपको टाइट पहनना पसंद है तो 4 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हैं। मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए आप चाहे तो इसमें 3/4 स्लीव भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये हमारी 2 स्लीव है। ये देखिए अभी देखिए सबसे पहले जो फ्रंट का नेक है उसे हम रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है। तो पट्टी को हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक पर पट्टी अटैच कर दी है। अभी बैक नेक पर हम लूप्स अटैच करने वाले हैं। देखिए इस तरीके से पतले से मैंने 3-3 इंच के लूप्स कट कर लिए हैं। पतली सी डोरी बनाकर 3 इंच के लूप्स हमें कट कर लेने हैं। अभी हम लूप्स के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए आप चाहे तो पूरा ऊपर तक भी इसमें लूप लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 ही लूप इसमें लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले नीचे से हमें 1 इंच छोड़ देना है और उसके बाद हमें 1.5 इंच पर 4 निशान लगाने हैं। तो जितने आपको लूप लगाने हैं उस हिसाब से आपको निशान लगाने हैं। 4 लगाने हैं या फिर 5 लगाने हैं उस हिसाब से। तो मैंने 1.5 इंच के 4 निशान लगा लिए हैं। अभी देखिए जो एक साइड पर हमने निशान लगाया है वैसे ही निशान हमें दूसरी साइड पर भी लगा लेने हैं। देखिए इस तरीके से डैप डैप करेंगे तो हल्का निशान आ जाएगा, उसे हम डार्क कर लेंगे। तो दूसरी साइड पर भी मैंने 4 निशान लगा लिए हैं। तो देखिए ये निशान आप चाहे तो ऊपर तक भी लगा सकते हैं। मैंने नीचे से सिर्फ 4 ही निशान लगाया है, तो मैं 4 ही लूप इसमें अटैच करूँगी। अभी देखिए ये जो डोरी हमने तैयार की है, यानी कि जो लूप हमने 3-3 इंच के कट किए हैं, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे लूप की जो खुली हुई साइड है वो बाहर की तरफ रहनी चाहिए, ताकि जब हम पट्टी अटैच करेंगे और उसे पलटेंगे तो लूप हमारे अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें लूप को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और जो निशान हमने दूसरी साइड पर लगाया है उसके ऊपर रखना है और यहाँ पर भी हमें इसमें सिलाई लगाकर लूप को अटैच कर लेना है दोनों ही साइड पर। तो ये देखिए मैंने लूप को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड पर। अभी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक यानी कि लूप्स का जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसे हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमारा नेक का शेप कट नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर मैंने कटिंग कर ली है। अभी देखिए जिस शेप का हमारा नेक है उसी शेप की मैंने ये पट्टी कट की है। आप चाहे तो ये वाला नेक बुकरम के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल पट्टी ही कट की हुई है फैब्रिक में से ही। अभी उस पट्टी को हमें इसी लूप के ऊपर जो हमने अटैच किए हैं, यानी कि स्क्वायर नेक हमारा है, तो उसी के ऊपर हम पट्टी को रखेंगे सीधी साइड से ही और इसी शेप में हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद पट्टी की जो तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हमें आधा इंच तक फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है।
तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और पट्टी जब हम उल्टी साइड पर पलटेंगे तो ये लूप हमारे अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लूप हमारे बाहर निकले हुए हैं। और उसके बाद जो पट्टी की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हम हैंड स्टिच कर देंगे बाद में नीडल और थ्रेड की मदद से। तो ये बैक वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। बाद में हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। अभी इस पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को लगाना शुरू करना है। सेंटर से जब भी हम स्लीव को लगाते हैं तो स्लीव हमारी एकदम परफेक्ट बैठ जाती है। कहीं से अगर थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक हो तो उसे हम बाद में कट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को अटैच कर लेना है और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद जहाँ तक हमने हिप के लिए छोटा सा कट लगाया है वहाँ तक हमें इसमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। जहाँ तक हिप लाइन का कट है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद नीचे की जो बॉर्डर है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे, जैसे हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं उसी तरीके से। और उसके बाद दूसरी साइड पर भी हिप लाइन तक हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है और नीचे के चाक को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड के चाक को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। और जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है हिप लाइन तक और नीचे के चाक को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे के चाक को मैंने फोल्ड कर लिया है और किनारे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी पीछे की साइड जो हमने लूप लगाया है उसमें से हमें डोरी को पास कर लेना है। तो देखिए थोड़ी लंबी ही हमें पतली सी डोरी रेडी कर लेनी है। अभी देखिए हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है और डोरी के अंदर हम सेफ्टी पिन को डाल लेंगे ताकि हमें डोरी को लूप्स में से पास करना है। अभी सबसे पहले वाले लूप्स में हम डोरी को पास करेंगे और एक लूप छोड़ते हुए उसके बाद दूसरे लूप में जिगजैग पैटर्न बनाते हुए हमें इस डोरी को पास कर लेना है। उसके बाद जो डोरी का दूसरा किनारा है वहाँ पर सेफ्टी पिन लगाएंगे, यानी कि सेफ्टी पिन को अटैच कर लेंगे और जिगजैग पैटर्न में हमें इस डोरी को पास कर लेना है सभी लूप्स में से। देखिए इस तरीके से। अभी डोरी की किनारे पर आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स अटैच कर सकते हैं। मैं सिंपल फैब्रिक टेजल ही इसमें लगाने वाली हूँ और किनारे वाली साइड पर हम इसे इस तरीके से टाई अप कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारी ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और आजकल ऐसी शॉर्ट कुर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ऐसी ही ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्तियों की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।